अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होके बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपकी जो इंतज़ार की घड़ियां थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और सखर आईबी यूनिवर्सिटी और उसके सब कैंपसेस, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सखर आईबी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस और सब कैंपसेस ने अपना एंट्रेंस टेस्ट जो कि अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए हर साल लेते हैं, फेज 1 और 2। तो फेज 1 की अनाउंसमेंट हो गई है, ठीक है। आपका टेस्ट, नो डाउट काफी सारे बच्चे इस बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि 17 मई जो है आपका टेस्ट है। और जब हमने ये बात ऑलमोस्ट फरवरी में कही थी, तो कुछ बच्चों ने बहुत बदतमीजी भी की थी। आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, शर्म आनी चाहिए उनको अब, कि उन्होंने जिन अल्फाज का इंतखाब किया था, डेफिनेटली अब ये उनके मुंह पे एक और तमाचा है कि सखर आईबी ने टेस्ट अप्रैल में ही अनाउंस की और टेस्ट उसकी मई में होगी, ठीक है। तो हमने जस्ट आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड यही है, और लाजमी नहीं कि हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हो वो सही साबित हो। लेकिन हमने जस्ट आपको एक आइडिया दिया था ताकि आप प्रिपरेशन उस टाइम स्टार्ट कर सके, ठीक है। और काफी सारे बच्चों ने हमारे बात पे यकीन करते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उनकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। लाइक कुछ बच्चों की जो हमारे बैचेस थी उनकी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, कुछ की मैथ्स एंड इंग्लिश जो है 50-50% हो गई है। तो अगेन आपके पास अभी भी एक मंथ है, और मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा है, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस है, आपके क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो देखने के बाद भी आपके क्वेश्चंस कुछ होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल रेस्पॉन्ड यू इन कमेंट बॉक्स, या फिर नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फ्लायर है जो कि आई गेस न्यूज़पेपर्स में आया है या कहाँ पे भी आया है, मुझे भी ऐसे ही आप लोगों की तरह सोशल मीडिया के थ्रू मिला। तो मैं इस पे जो है वीडियो बना रहा हूँ, आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशंस 2026 यानी 2000 अगस्त से जो आपका फॉल सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उसके लिए ये अनाउंसमेंट है, ठीक है। और ये मेन कैंपस का अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं सब कैंपसेस का भी दिखाऊंगा। दोनों की टेस्ट सेम डे पे होगी। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टेस्ट फेज 1 में जो है वो मेन कैंपस में दे, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो सेकंड फेज आप सब कैंपसेस में दे। और एक और चीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि फेज 1 मोस्ट प्रोबेबली आसान होता है, तो जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है फेज 1 में करें। फेज 2 थोड़ा मुश्किल होता है, तो मार्क्स इंप्रूव सब बच्चे उसमें नहीं कर पाते। 90% बच्चों की मार्क्स फर्स्ट फेज से कम ही आती हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या क्या है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, कौन कौन से होंगे आपके सखराइबी यूनिवर्सिटी में। ये AACSB एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है अमंग टॉप 6% बिजनेस स्कूल्स वर्ल्ड वाइड। ये मतलब दुनिया के 6% बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स में आती है। आपको ये तो पता होगा। और पाकिस्तान में आई गेस ओनली पब्लिक सेक्टर है जिसके पास ये एक्रीडेशन है, ठीक हो गया। डिपार्टमेंट्स आपके पास कौन कौन से होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों का। तो मेन कैंपस के लिए आपके पास ये डिपार्टमेंट्स हैं। BBA आपके पास जो कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, आप स्पेशलाइजेशन यानी फाइनल ईयर में चूज करेंगे। फाइनेंस में करना चाहते हैं, मार्केटिंग में, या HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और BS इकोनॉमिक्स है। ये दो BS बिजनेस के हिसाब से हैं आपके पास। और इसमें BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, और कुछ बच्चे BBA चूज करके फिर फाइनेंस की तरफ जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली CS के बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपके लिए चूज करना में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसमें ज्यादा कंपटीशन हो। BS में आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, तो आपके पास BS कंप्यूटर साइंस है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, ठीक है। तो ये BS की डिग्रीज है। उसके बाद आपके पास B.Ed यानी एजुकेशन है, जिसमें काफी सारे बच्चे स्पेशली फीमेल्स इंटरेस्टेड होती हैं। तो B.Ed में आपके पास भी अच्छी खासी सीट्स होंगी, और काफी बच्चे विलिंग भी हैं। तो ये भी एक डिग्री है आपके पास, 4 इयर्स ऑनर्स जो पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे, ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स मैथ्स एंड इंजीनियरिंग वाले दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में काफी सालों से बेचिस नहीं होती, ठीक है, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन स्पेशलाइजेशन इन पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चे जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग किया है, या मैथ्स के जो सब्जेक्ट हैं वो बाद में दिए हों, तो सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ बेस्ट डिग्री एट सखर है भी, बहुत ही अच्छी डिग्री है। उसके साथ BE कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, ये भी एक कमाल की डिग्री है, जो CS और इंजीनियरिंग को मिलाती है, यानी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग को मिला के कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग बनता है, जिसमें आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त डिग्री है। जो इन बच्चों को CS और सॉफ्टवेयर AI नहीं मिलता, और वो इंजीनियरिंग से लगाव रखते हैं, उन्होंने बैचलर इंटर इंजीनियरिंग में की होती है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को चूज करते हैं। लेकिन इसकी सीट्स जस्ट 40 होती हैं। सो भी नोटेड के इसमें आपको कंपटीशन अगेन बहुत टफ मिलने वाला है।
उसके बाद बीएस मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एक्चुअल एंड रिस्क मैनेजमेंट, कमाल की डिग्री है, एवरग्रीन डिग्री मैं इसको बोलता हूँ हमेशा। और डेफिनेटली इसके लिए भी प्री मेडिकल वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे, जस्ट इंजीनियरिंग वाले बच्चे जिन्होंने इंटर किया होगा वही एलिजिबल होंगे। एंड देन बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स साइंसेज। इन दोनों का देखा जाए तो सिंध में या हमारे इंस्टीट्यूट्स में इतना ज्यादा अभी तक लोकलिटीज में रुझान नहीं आया, लेकिन इंटरनेशनली बहुत ही कमाल की फील्ड्स हैं और इनमें डेफिनेटली जॉब्स आगे चल के आएंगी, जैसे जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज भी है, डिपार्टमेंट्स, क्योंकि ये फ्यूचर है आपका, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन अभी इतना ज्यादा इनमें कंपटीशन नहीं होता, तो जो लास्ट वाली सीट्स होती है वो तकरीबन बच्चे इन डिपार्टमेंट्स को चूज करते हैं मजबूरी में या फिर बाय विल, लेकिन बहुत कम होता है। एडमिशन टेस्ट पैटर्न फॉर ऑल प्रोग्राम्स, एक ही टेस्ट होगा, मैथ्स हो या इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो या मेडिकल वाले, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा एंड आईक्यू सेक्शन होगा। और इनकी आउटलाइन हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं एसईओ ग्रुप्स में। ठीक है, तो अगर आपने एसईओ ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देता हूं, हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू एसईओ ऑनलाइन एकेडमी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड हम वहां पे ये सारी आउटलाइन कवर करेंगे। और अगर फिजिकल आप सक्खर, पनवाकल या घोटकी या बागरजी वगैरह खैरपुर से हैं तो आप फिजिकल एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, टेस्ट वेन्यू आपके पास सखर आईबी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस होगा, निसार अहमद सिद्दीकी रोड पे जो है। तो बाकी जो बच्चे गिलगित से पूछ रहे थे, कुछ एजेके से, पंजाब से, तो उनको बताता चलूं कि आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको टेस्ट सेंटर यहाँ पे आके टेस्ट देना होगा। ठीक हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट इन द इयर्स 2024 2025 आर अपीयर्ड इन एचएससी पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2026 आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी जो बच्चे अभी इंटर के पेपर दे रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, 2024 और 25 वाले भी, और जिन्होंने इंप्रूव किया हुआ है वो भी एलिजिबल है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे? आप सिंपल गूगल पे जाके लिख रहेंगे अप्लाई admission.ibs/sakha.edu.pk, तो आपके पास खुल के आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट टू अप्लाई आपकी है May 5 आप उससे पहले पहले अप्लाई कर लेंगे और चालान भी पे कर लेंगे। एडमिशन टेस्ट आपका 17 को होगा, और आपके क्लासेस जो है अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल, आई डोंट नो कौन सी स्कॉलरशिप्स के बारे में लिखा हुआ है, लाइक लास्ट ईयर ऑर्फन्स स्कॉलरशिप थी, इस बार है या नहीं आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल फॉर हॉस्टल फैसिलिटी ऑन मेरिट बेसिस, आपके लिए हॉस्टल की लिमिटेड सीट्स लिखा हुआ है। लास्ट ईयर इन्होंने कंप्लीट बच्चों को दिया था जिनकी भी सिलेक्शन हो गई थी, आई डोंट नो इस बार क्या करने जा रहे हैं। एडमिशन टेस्ट प्रोसेसिंग फी आपके पास 25 होती है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेते हैं, आप 25 रुपए का चालान बन के आता है, वो डाउनलोड करके किसी भी अलाइड बैंक में जमा करा लेंगे। उसके साथ साथ फॉर्म कैसे फिल करेंगे इसकी भी आप स्टूडेंट्स इम्पावर्ड ऑफिस पे जाके लिखेंगे कि हाउ टू फिल एन ऑनलाइन फॉर्म फॉर सखरा यूनिवर्सिटी, आपको डिटेल्ड वीडियो एक एक चीज के साथ मिल जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही पोर्टल पे ये ऑन हो, जो कि 1-2 दिन में होपफुली हो जाएगा। ठीक है। फीसेस आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट फीसेस होती हैं, तकरीबन आप ये कंसीडर कर लेंगे 120,000 यानी 1,20,000 से 30,000 आपकी टोटल सेमेस्टर फी, और उसमें एडमिशन फी हो जाएगी, और आपकी 25 से 27,000 जो है हॉस्टल फी होती है, जो कि मैं भी इंक्रीज होके 27,000 हो जाए, अदरवाइज 25,000 होती थी। ठीक है, और हर सेमेस्टर की फी आपकी 16,000 पर सब्जेक्ट तकरीबन होता है, तो आपके 96,000 तक फी होती है पर सेमेस्टर, या 1 लाख आप कंसीडर कर ले, जो कि इस बार में भी बढ़ा के 1,07,000 या 10,000 तक चली जाए। तो इतने पैसे आप लोग तैयार रखिएगा आपने, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सके। और कुछ बच्चे जो हैं एनटीएसपी और एसटीएसपी की जस्ट प्रिपरेशन के लिए भी इंटरेस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू कैन श्योरली गो विद दैट एज वेल। ठीक हो गया, ये था आपका ऑल अबाउट मेन कैंपस। और उसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं, एडमिशंस 2026 कैंपसेस जो सखर आईबी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सिटीज में कैंपसेस हैं, उनकी टेस्ट भी सेम ही डेट पे होगी, और उनके वहां टेस्ट सेंटर्स होंगे। कंपटीशन नो डाउट मेन कैंपस से घट होता कम होता है, लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे वहां पे भी ट्राई करते हैं जिनको लगता है कि हम मेन कैंपस में कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास 4 वो कैंपसेस हैं। अगेन घोटकी कैंपस अनाउंस नहीं हुआ, आई डोंट नो किस वजह से, लेकिन खैरपुर कैंपस में आप बीएस 4 ईयर कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हैं। कंदकोट कैंपस में बीबीए एंड बीएस 4 4 ईयर्स कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस बीएस। मीरपुर खास में आप बीबीए एंड बीएस कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, और दादू कैंपस में आप बीबीए एंड बीएस कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो जो बच्चे खैरपुर से हैं, कंदकोट से हैं, मीरपुर खास से हैं, या दादू कैंपस से हैं, दादू से हैं,
वो इन कैंपसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से भी लोग इन कैंपसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहां पे भी डिग्री सखर आईवे यूनिवर्सिटी की कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होगा, आई आई जस्ट अज्यूम, क्योंकि इनमें से चारों कैंपसेस में से मैं एक भी कैंपस आज तक विजिट नहीं किया। तो आपको मैं ऐसे नहीं बता सकता कि बड़ा अच्छा कैंपस है ये वो है, लेकिन आई बिलीव कि सखर आईबी ने सर निसार अहमद सिद्दीकी के यू कैन से लीडरशिप में इनको कमाल बनाया होगा। अब का मुझे नहीं पता कि क्या हालात होंगे वहां पे। इन इन टेस्ट के लिए आपके पास उसी दिन यानी 17 मई को आई गेस टेस्ट वेन्यूज कनकॉर्ड कैंपस होगा, खैरपुर कैंपस होगा, दादू कैंपस और मीरपुर खास कैंपस। तो वहां पे आप टेस्ट जाके दे सकते हैं। एडमिशन टेस्ट पैटर्न सेम होगा, इंग्लिश मैथ्स एंड आईक्यू सेक्शन सैंपल टेस्ट पेपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में भी शेयर किया हुआ है। और आप अप्लाई ऑनलाइन इसके थ्रू कर सकते हैं। और एलिजिबल वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स अगेन सेम है, लास्ट डेट टू अप्लाई 5 मई, एडमिशन टेस्ट 17 मई और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस यू कैन से अगस्त। और एडमिशन टेस्ट प्रोसेसिंग फी इसकी भी 2500 है। लिमिटेड सीट्स होगी हॉस्टल के लिए और वो भी मेरिट बेस पे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपका ओवरऑल डायरेक्ट टेस्ट जो अनाउंस हुआ है उसके बारे में डिटेल्स थी। एंड आई होप के आपको फर्दर जो भी क्वेश्चंस होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप एससीओ ऑनलाइन एकेडमी या फिर एससीओ एकेडमी सखर यानी जो सखर कैंपस है हमारा पंजाब स्कूल में, नादरा ऑफिस, हमदर्द सोसाइटी, यहीं 100 फीट रोड पे आईबीएस से थोड़ा ही दूर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन कमेंट योर क्यूरीज जो भी हो, मोर देन वेलकम। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका रिस्पॉन्ड करें। इंशाल्लाह बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।